जय श्री राधे। आज का ज्ञान, आज का सत्संग परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की पुस्तक से। परम पूज्य कहते हैं, भागवत प्राप्ति का मार्ग। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भागवत प्राप्ति है। यह बात सैकड़ों हजारों बार कही सुनी जाती है, पर भागवत प्राप्ति के मार्ग पर बहुत कम लोग निष्ठा के साथ चलते हैं। जो स्वयं नहीं चलते और चलने की बात कहते सुनते हैं, उनकी देखा देखी और लोग भी कहना सुनना सीख लेते हैं, चलना नहीं सीखते। इसलिए भागवत प्राप्ति केवल वाणी का विलास मात्र रह जाता है। मनुष्यों के समुदाय का नाम ही समाज है। यदि समाज का प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर, लक्ष्य को सामने रखकर, दूसरे की प्रतीक्षा किए बिना भागवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने लगे, तो समाज अपने आप ही चलने लगेगा। इसलिए कहने सुनने की बात छोड़कर स्वयं करना चाहिए। जब किसी काम का मन दृढ़ निश्चय करता है, तब मनुष्य उस काम को करने लगता है। इसलिए कल पर ना छोड़कर आज ही निश्चय करो कि मुझको आज ही अभी से ही भागवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना शुरू करना है। सबसे पहले जीवन का लक्ष्य भागवत प्राप्ति है, इसका निश्चय करो। इस निश्चय का अर्थ ही है जीवन को भगवान के सम्मुख कर देना। अभी हमारा जीवन भगवान के विमुख है और भोगों के सम्मुख है। इसको घुमाकर भगवान के सम्मुख कर देना है। फिर एक पैर भी आगे चलने तो भगवान की ओर चलेंगे। भगवान के सम्मुख होकर खड़े नहीं रहना है, उनकी ओर, उनकी प्राप्ति के मार्ग पर सावधानी से सतत चलना है। इसी का नाम साधन है। भागवत प्राप्ति के साधन में तन मन वचन के सब कार्य भागवत प्रीतार्थ करने हैं, और भगवान के प्रीतार्थ वही कर्म होते हैं जो भगवान के अनुकूल होते हैं। अतएव भगवान के अनुकूल कर्मों का आचरण करना है। इससे प्रतिकूलता का त्याग तो आप ही हो जाएगा। भगवान के अनुकूल कार्यों में प्रधान तो है प्रत्येक कर्म में भगवत प्रीति की भावना, और वे कार्य हैं किसी प्राणी की हिंसा न करके, किसी को कष्ट न पहुंचाकर, किसी का अहित न करके, सबका पालन करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, किसी को शाप गाली ना देकर, किसी की निंदा चुगली ना करके, झूठ ना बोलकर, व्यर्थ की चर्चा ना करके, जिससे दूसरे का उपकार हो, उसके गुणों की सच्ची प्रशंसा हो, जो सत्य हो तथा जो निर्दोष एवं आवश्यक हो, ऐसे वचन बोलना या मौन रहकर निरंतर भगवान के नाम का रटन तथा उनके स्तोत्रों का पाठ करते रहना, किसी का अनिष्ट चिंतन न करके, शोक विषाद न करके, भोगेच्छा न रखकर, क्रूर भाव का त्याग कर, विषय चिंतन को छोड़कर सबका इष्ट चिंतन करना, मन में प्रसन्न रहना, त्याग की इच्छा रखना, सौम्य दयामय भाव रखना और निरंतर भगवत चिंतन करना तथा भगवान का नाम जप, कीर्तन, भजन, सत्संग, ध्यान, अनाथ और दुखियों की सेवा करना, पीड़ितों की सेवा करना, सच्चिदानंद
स्वाध्याय, गुरुजनों का पूजन करना, ये सभी साधन भोग कामनाओं से न करके भगवत प्रीतार्थ करने से भगवत प्राप्ति के प्रत्यक्ष साधन बन जाते हैं। इनके करने से सदाचार में प्रीति, भोगों में वैराग्य, अंतःकरण की शुद्धि, दैवी संपत्ति का स्वभाव, भगवान के तत्व ज्ञान का उदय और भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। यही भगवत प्राप्ति का प्रशस्त तथा निश्चित मार्ग है। मार्ग तो जान लिया, पर कार्य सफल होगा मार्ग पर चलने से ही। अतएव आज ही चलना शुरू कर दिया जाए। इसमें ना आलस्य करना है, ना प्रमाद। जीवन चला जा रहा है, मृत्यु समीप आ रही है। यदि यों ही प्रमाद में, भोग लिप्सा में, विषय चिंतन में जीवन बीतता रहा तो मानव जीवन असफलता में ही नष्ट हो जाएगा। फिर पश्चाताप के सिवा कोई उपाय नहीं रह जाएगा। अतएव इस कार्य में जरा भी विलंब नहीं करना है। इस कार्य में जरा भी विलंब नहीं करना है। जय श्री राधे।